सबसे पहले मैं आप मीडिया लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो मूलभूत समस्याएं चकिया उप डाकघर की खाता धारकों की है, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और संचार मंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ के जो लोकल स्तर पे जो चकिया उप डाकघर को बंद करके शिफ्टिंग कहीं राजरूपपुर एरिए में दूसरे उप डाकघर में मर्ज कर दिया गया है, जहाँ पे उस उप डाकघर में पहले से ही काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और चकिया उप डाकघर में जो रिकॉर्ड के हिसाब से 6000 खाता धारक है वहाँ पे, जिसमें 5000 खाता धारक जो एक्टिव हैं, जिनका कंटिन्यू जो है ट्रांजैक्शन होता रहता है, वहाँ ले जाके बिना कोई कारण बताए, ना कोई रीज़न बताया गया किस वजह से वहाँ शिफ्टिंग की जा रही है, बिना बताए वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ शिफ्टिंग होने की वजह से खाता धारकों के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाता धारकों में बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं कि जो चल भी नहीं पाते हैं। तो जहाँ मर्जिंग हो रही है वहाँ डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर के एबव है वो, तो शिफ्टिंग करने से पहले वहाँ खाता धारकों का हित सोचते हुए पहले उनसे मशवरा कर लेना चाहिए था कि अगर यहाँ से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हानि होती, क्या खाता धारकों का नुकसान होता। जो हमारे हिसाब से जो रिकॉर्ड बता रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ट्रांजैक्शन या इतना बेनिफिट या इतना लाभ कोई उप डाकघर देता हो। जो लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 2026 में जो इनका क्लोजिंग हुआ है, 2,75,00,000 एक महीने का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि इतना ट्रांजैक्शन होने के बाद भी वो शिफ्टिंग कहीं और कर रहे हैं। अगर शिफ्टिंग कर रहे थे तो उनको रीज़न बताना पड़ता, उनको बताना, अवगत कराता खाता धारकों को कि यहाँ से शिफ्टिंग क्यों किया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता है कि बिना कोई रीज़न, बिना किसी कारण को कहीं और मर्ज कर देना, ये वायलेशन ऑफ द नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस है। ये हमेशा जब भी है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के हित में सोच के कोई काम या कोई कदम उठाया जाता है जो कानून की निगाह में वैलिड होता है। तो आपने तो काम ये कर दिया है कि बिना किसी को सुनवाई का मौका दिए हुए आप वहाँ ले आके शिफ्ट कर दिया है। तो उसमें जो हानि हो रही है खाता धारकों को, जो परेशानियां, जो डिफ़िकल्टीज इनको फेस करनी पड़ रही है आने जाने में। भाई पोस्ट ऑफिस में खाता धारक मिडिल लोअर क्लास फैमिली के लोग जो है अपना अकाउंट खोलते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि मिडिल हाई क्लास के लोग खोलते हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अपना जमा करते हैं, जिससे वो थोड़े थोड़े पूंजी में अपना एक कलेक्टिवली अमाउंट करते हैं फॉर द पर्पजेज ऑफ फ्यूचर के लिए। उसको भी ध्यान में ना रखते हुए आपने जो बिना बताए हुए वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हमारा निवेदन सिर्फ ये है, वहाँ के जनमानस खाता धारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से और संचार मंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ का चकिया उप डाकघर को वहीं सुचारू रूप से चलाने का निवेदन मैं करता हूँ। शुक्रिया भाई। क्या बिल्डिंग जर्जर है क्या जो शिफ्ट हुआ? जिस मकान में उप डाकघर चल रहा है वो मकान मैं समझता हूँ 30 से 40 साल पुराना है। और डाकघर तो ऐसी जगह पे शिफ्ट है जहाँ झोपड़ी और वहाँ पर दिया था, वहाँ जर्जर की स्थिति भी नहीं काउंट की जाती है। मेन देखा जाता है कि जहाँ पे डाकघर खुला हुआ है आसपास के लोगों का क्या हित है, क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर वो जर्जर अवस्था में भी मान लेते हैं अगर होती तो मकान मालिक से कोई कम्युनिकेशन होता है कि भाई इसको थोड़ा सा आप रिपेयर करा देते, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कोई माइनर क्या नाम है जो भी उसका करने का वो है क्या रेनोवेशन, वो हो जाता है। लेकिन आपने तो कोई बताया ही नहीं रीज़न। और जो मैं खुद साक्षी हूँ, जो आता जाता हूँ, वेल मेंटेन है, हर सुविधाओं से फुलफिल है वो, लेकिन कोई रीज़न है ही नहीं है वहाँ से शिफ्टिंग करने का। अब मनमाने तरीके से अगर आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये तो भाई इलीगल है और ये टोटल प्राकृतिक नियम के खिलाफ ही है। आपने खाता धारकों का हित न सोचते हुए, अपना पर्सनल गेन देखते हुए आप वहाँ ले जाकर शिफ्ट कर दिया। पर्सनल गेन में क्या हो सकता है ये यहाँ के हेड पोस्टमास्टर ही बता सकते हैं। किसी की शिकायत पे हुई है, ट्रांजैक्शन की कमी पे हुई है, क्या हुआ है आपने कुछ नहीं बताया। अगर कुछ रीज़न होता, आप पहले से जो कानून कहता है कि अगर वहाँ पे कोई अगर पोस्ट ऑफिस चलने में, सुचारू रूप से काम होने में अधिकार वहाँ के कर्मचारियों को कोई बाधित हो रहा है, कोई होता है, तो उसका कम्युनिकेशन बाय रिटेन होता है। वो कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बस आपने अचानक से कहा कि यहाँ से शिफ्ट हो गया है राजरूपपुर उप डाकघर में,
तो ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो कानून की निगाह में भी ये इल्लीगल है। तो आप खाता धारकों को ध्यान में रखते हुए पहले आप उनका हित सोचते। जो डाकघर आपको इतना बेनिफिट और इतना ट्रांजैक्शन दे रहा है, एक महीने में 2,75,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन जो मार्च 2026 में हुआ, आपने उसको भी ओवरलुक कर दिया। आपने कोई रीजन बताया ही नहीं। तो कोई कम से कम कुछ रीजन तो बता के वहां से शिफ्टिंग करना चाहिए था। तो बिना बताए वहां शिफ्ट करना ये कानून की निगाह में इल्लीगल है। मैं शम्स तबरेज अली, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय।